जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। भूल जाते हो कि गलती मेरी भी थी। मैंने उनकी मान मर्यादा की परवाह ना करके तुम्हारे साथ भाग के शादी करने की जुर्रत की। एग्जीबिशन? जी वही हम बोला नहीं जाता। उससे क्या होगा जी? उससे होगा ये कि अखबार वाले आएंगे, अगर उसके बारे में अच्छा लिखा तो एकदम से कामयाब हो जाएगा वो। तेरे बाबूजी चाहे जुबान से कुछ न कहें, लेकिन वो भी तेरी कामयाबी की आस लगाए बैठे हैं। दरअसल मैं आपकी एक पेंटिंग खरीदना चाहती हूँ। आप नहीं जानती आपने मुझे कितना एनकरेज किया है। तो विशाल कहाँ जा रहे हैं? पदम सिंह साहब से मिलने। अरे नहीं, उनके पीछे पीछे मत जाओ, उन्हें कोई डिस्टर्ब करे, उनके बिल्कुल पसंद नहीं। ओके मिस्टर पदम सिंह सेज विशाल इज amateur। मैं अभी तक ये नहीं समझ सका मिस्टर राज कि आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। चित्रकारी हमसे हमारा बेटा छीन रही थी, हमने चित्रकारी से अपना बेटा वापस छीन लिया। बाबूजी मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब पेंटिंग की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। जेंटलमैन, मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आज से एक नया बोर्ड मेंबर शामिल करने वाले हैं, जिसका नाम है विशाल राज। जेंटलमैन, आप सब विशाल राज का खुले दिल से स्वागत कीजिए। इसलिए नहीं कि वो हमारे बेटे हैं, बल्कि इसलिए कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स अव्वल दर्जे में पास करके आए हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आप सबकी तरह वो भी इस कंपनी को आगे बढ़ाने में कामयाब होगा। Give him a hand, gentlemen. Give him a hand. अरे, अभी तक पी रहे हो? क्या बात है कमल? मैं अपने सारे भूले बिसरे जख्म ताजा कर लेना चाहता हूँ करुणा। लोग भूलने के लिए पीते हैं, मैं याद करने के लिए पी रहा हूं। लेकिन तुम क्या याद करना चाहते हो? तुम्हारे भाई की हर बात, हर वो जिल्लत, हर वो ठोकर, हर वो गाली जो पिछले 20 सालों से वो हमें देता चला आया है, सब कुछ याद करना चाहता हूं। जख्मों को कुरेदने से सिर्फ दर्द हासिल होता है। प्लीज कमल, सब कुछ भूल जाओ। क्यों भूल जाऊं करुणा? कैसे भूल जाऊं? आज बरसों के बाद वो वक्त आने वाला है जब मैं तुम्हारे भाई शमशेर से अपना पुराना सारा हिसाब चुकता कर पाऊंगा।
कौन सा वक्त आने वाला है? तुम नहीं जानती? विशाल ने अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। वो तो एक ना एक दिन होना ही था, लेकिन विशाल के इस फैसले से तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम नहीं समझोगी। जाओ, जाकर सो जाओ। मुझे इस उलझी हुई कहानी की कड़ियां मिलानी है। कैसी कहानी? कौन सी कड़ियां? कमल, तुम बहक रहे हो। देखो कमल, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें ना जानना ही बेहतर होता है। मैं जानती हूँ भाई जी से तुम्हें बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन अपने गुस्से और नफरत में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे विशाल की जिंदगी का सुकून जाता रहे, विशाल और भाई जी के बीच में दरार पड़ जाए। सोचूंगा, तुम्हारी इस रिक्वेस्ट पर जरूर सोचूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे एक बात बताओ। क्या? तुम भी ये बात मानती हो ना, तुम्हारा भाई अपने बेटे के खिलाफ ही जाल बुन सकता है? बोलो। मैं बोलो, चुप क्यों हो? तुम्हारी जबान बंद है, मगर तुम्हारा दिल गवाही देता है कि शमशेर राज अपनी ताकत, अपनी जिद, अपनी शान बनाए रखने के लिए अपने ही बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। करुणा, जब ये कहानी की कड़ियां जुड़ जाएंगी ना, तो ये कहानी बहुत मजेदार बन जाएंगी। इतनी मजेदार कि तुम मुझे कहोगी कि कमल डार्लिंग, मुझे शमशेर राज की तबाही के किस्से सुनाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। सुनाओ ना भाई जी की बर्बादी की कहानी। खामखा दावा करता था ना कि मैं अपनी औलाद, अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता है। हम अब भी उस बात पे कायम हैं। और रहने दे यार, खाली हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता है। अपनी बात को साबित करना पड़ता है। साबित? हमारी जिंदगी उस बात का सबूत है। हमने जिंदगी में जो भी फैसला किया है, जो भी कदम उठाया, हमने अपने बच्चों की भलाई के लिए किया है। तुझे ये बात भी समझानी पड़ती है गुल। शमशेर यारा, तूने विशाल को अपने कारोबार में शामिल करने के लिए उसे मजबूर किया है। तूने जानबूझ के उसे इतना कम वक्त दिया है ताकि वो कम वक्त में कुछ नहीं कर सके और तेरी हाँ में हाँ मिलाने के लिए मजबूर हो जाए। बिल्कुल ठीक कहता है। जब हम जानते थे कि उसने गलत रास्ता इख्तियार किया है, इसलिए हमने उसे उस रास्ते से उठाकर इस रास्ते पर डाल दिया। ये सही रास्ता है। हम उसकी काबिलियत को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि वो जिंदगी में अब खुश रहेगा, कामयाब होगा। वो हाँ, कामयाब होगा, जरूर कामयाब होगा, बेशक कामयाब होगा। बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत ही बड़ा, तुझसे भी बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि वो तेरा बेटा है। वो कामयाबी की हर मंजिल को पार करता जाएगा, लेकिन वो खुश नहीं रहेगा। प्लीज कुपी में से आर्ग्यू मत किया करो। ऐसे डोंट आर्ग्यू। तुम्हें पढ़ना है? हाँ। तुम्हें कुछ सीखना है? हाँ। बड़ा होके कुछ बनना है? चलो बन जाते हैं। अरे भगवान, कुप्पी के कुप्पी रहना या बड़े होके कुछ करना भी है? नहीं, आप मुझे कुप्पी से चिमनी बना दीजिए। I can't take it anymore. Please don't argue with me. पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। हाँ। मैन, वुमेन। इतना सारा दांत मत दिखाओ। मैन, वुमन। मैन, वुमन। थोड़ा कम। मैन, वुमन। बैठ आगे। हाँ। तो बॉय, वो बॉय। कुप्पी बॉय का ऑपोजिट गर्ल होता है, वो बॉय नहीं होता। लेकिन जब मैन का वुमेन हो सकता है तो बॉय का वो बॉय क्यों नहीं हो सकता? That's it. अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। That's it. मैंने कहा ना तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी। पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। कुप्पी का कुप्पी रह जाऊंगा। Good for you. कुप्पी का कुप्पी रह जाऊंगा। नहीं। May I come in? Yes. Please do. जी। What can I do for you? जी, मुझे मिस्टर शमशेर से मिलना है।
जी वो आपने पहले से अपॉइंटमेंट लिया है? जी नहीं। बिना अपॉइंटमेंट मिलना तो बड़ा मुश्किल काम। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं एनीवे ओके। सुनिए, अगर आपको बहुत जरूरी काम है तो कभी बाबूजी से बात कर लेगा। जी हाँ, मुझे ये कुछ पेपर साइन करवाने थे, वो मुझे फाइनेंस मैनेजर ने भेजा है। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? लाइए मुझे दीजिए, मैं अभी साइन करा के लाता हूँ। थैंक यू। बैठिए मिस्टर राहुल अग्रवाल। हाँ, राहुल अग्रवाल, बैठिए ना। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैंने कितना नहीं है, आप बिल्कुल ठीक ठाक ही लग रहे हैं। वैसे तो आप हिंदुस्तानी लगते हैं। हिंदुस्तान में लड़कियों के सामने बैठते नहीं? नहीं बैठता हूँ, बिल्कुल बैठता हूँ। रिलैक्स। डोंट पैनिक मिस्टर अग्रवाल, बैठिए प्लीज प्लीज। Myself, Simran Raj. I'm Rahul. अग्रवाल, बताया था आपने मुझे? हाँ बता। रिलैक्स। आप भी रिलैक्स। ये लीजिए आपका फाइल। थैंक यू। मेंशन नॉट। थैंक यू मैडम। सिमरन। थैंक यू सिमरन जी। हाँ जी। सुनिए, आपकी फाइल। आई एम सॉरी। आइएगा जरूर, सिग्नेचर लेने। जरूर, लेकिन पहले से अपॉइंटमेंट लेकर। हाँ जरूर। हाँ। बॉय। What a pleasant surprise. What is so pleasant about it? आपको यूं जिंदगी के हंगामों में दोबारा दिलचस्पी लेना, isn't that pleasant? जिंदगी सबको जीना सिखा देती है आरती जी। और वक्त सारे जख्मों पर मरहम रख देता है। हाँ, शायद आप ठीक ही कहती हैं। लेकिन मेरा एक नन्हा सा जख्म अभी तक भरा नहीं। जी मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन मैं आपसे मिलना चाहती थी, मेरी खुशामद के बावजूद भी आप। उस दिन की हरकत पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आरती जी। मैं आपको फोन करके माफी मांगने वाला था। दरअसल उस दिन मेरे होश-ए-हवास मेरे काबू में नहीं थे। और आप काबू में है? काफी हद तक। तो फिर आप पेंटिंग कब शुरू कर रहे थे? आरती जी बेहतर होगा अगर आप पेंटिंग का जिक्र मेरे सामने कभी ना करें। आप नहीं जानती मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैं कभी नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपनी आर्ट का जिक्र तो कर सकती हूँ ना? शौक से। इंडियन कल्चरल सोसाइटी ने कल मेरा डांस का प्रोग्राम रखा है, आप आएंगे ना देखने? इसमें इतना सोचने की क्या बात है? आपका प्रोग्राम है, आप बुला रही हैं, मुझे आना तो पड़ेगा ही। सच? विशाल जी, थैंक्स। मैं आपका इंतजार करूंगी।
डमरू बाजे कैलाशे माई प्यारी डमक डमरू बाजे कैलाशे माई प्यारी डमक डमरू बाजे कैलाशे माई प्यार रंग बाजे शंख झांझ मंजीरा बाजे भोलेनाथ शंकर बाजे तितलांग दा डमरू बाजे डा 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 डमरू बाजे डा 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 डमरू बाजे डा 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 डमक डमरू बाजे कैलाशे माई प्यारी डमक डमरू बाजे कैलाशे माई प्यारी डमक डमरू बाजे कैलाशे माई प्यारी डमक डमरू बाजे कैलाशे माई तांडव गत नाच नाच लीनो सब देव साथ तालंग स्वारंग डमरू कर बम बम भोलेनाथ पलयंकर विकट चार दिग दिग कर देख चार अगर बम पगत दरद गंगाधर विश्वनाथ गौरी साथ डिम 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 कर उचार डमरू हाथ रा राकिट तकत दिन करान ताढ़ा 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 राकिट तकत दिन करान ताढ़ा 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 राकिट तकत दिन करान ताढ़ा 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 ताढ़ा। Hello. हेलो, इंडियन कल्चरल सेंटर। Yes, sir. What can we do for you? जी मुझे आरती खन्ना के रेसिडेंस का फ़ोन नंबर चाहिए। आप नहीं जानते हैं? जी मैं उनका फ़ैन हूँ और कल के परफॉर्मेंस के बाद उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपका नाम? विशाल राज। मिस आरती का नंबर है 633346। मैं आपसे एक बात पूछूं? कहिए। क्या आपको वाकई मेरा डांस इतना पसंद आया? नहीं, मेरा मतलब है कि फोन पे आपने इतनी तारीफ कर दी कि आपने मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं की? आपको कोई शक है? शक तो नहीं है, लेकिन तो आपको अपनी कला पर भरोसा नहीं है? अरे मुझे अपनी कला पर पूरा भरोसा है। अपनी कला को निखारने, संवारने और इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैंने सारी उम्र रियाज किया है। जानता हूँ, ये महारत और परफेक्शन सच्ची लगन और अटूट विश्वास से ही तो पैदा होता है। एक जुनून है जो हर आर्टिस्ट की रगों में खून की जगह दौड़ता है। आपके उस जुनून को क्या हो गया? विशाल जी आए। आरती जी, आपने कहा था कि आपके पिताजी एक पेंटर थे पर गुमनामी की मौत मर गए। क्या उनके जुनून में कभी कोई कमी थी, लगन में खोट थी? बिल्कुल नहीं, लेकिन तकदीर और हालात ने उनको मौका ही नहीं दिया। और जब तकदीर की वजह से किसी आर्टिस्ट को अपने जुनून का गला घोटना पड़ता है तो उसे किस पीड़ा से गुजरना पड़ता है उसका अंदाजा आपको होगा। हाँ, मैंने अपने पिताजी का दर्द महसूस किया है। मेरी पेंटिंग का जिक्र करके प्लीज आप मेरा दर्द मत बढ़ाइए। विशाल जी, आई एम वेरी सॉरी। शायद अनजाने में मैंने आपके दिल को दुखाया है। प्लीज फॉरगिव मी। छोड़िए, चलिए एक कप गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं। अच्छी कॉफी मिलती है यहाँ, अच्छा रेस्टोरेंट। आइए, कम। अरे कमल अंकल। हेलो कमल अंकल। What a coincidence, Vishal. How are you? I'm absolutely fine. तुम्हारे क्या हाल है? ठीक हूँ। करुणा आंटी कैसी है? She's all right. यहाँ कैसे? साइट इंस्पेक्शन के लिए आया था। हमारा काम चल रहा है यहाँ। अच्छा,
तुम्हारा दिल बिजनेस में लग गया, वो भी इतनी जल्दी। आपको खुशी नहीं हुई? खुशी तो उसको होगी विशाल, जिसने तुम्हारे अंदर के पेंटर को बिजनेस के कफन में दफन कर दिया। कफन में दफना दिया? अब आप कहना क्या चाहते हैं? प्लीज साफ साफ कहिए ना। ये तुम्हारे एग्जीबिशन की नाकामी, पद्मसी का रिव्यू, ये एक सोची समझी साजिश थी। साजिश? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों होगी साजिश? और कौन करवाएगा? ऐसा पेचीदा मगर स्मूथ ड्रामा तुम्हारे बाबूजी के अलावा और कौन कर सकता? कमल अंकल, लगता है आपने दिन में भी पीना शुरू कर दिए। आप होश में हैं? आप मेरे बाबूजी पर घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। विशाल, इस इल्जाम को साबित करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जुटे रहो, दिन रात पैसों का ढेर सांबार जमा करने में जुटे रहो, लेकिन एक दिन जब इस अंबार तले दबे हुए पेंटर की सिसकियां तुम्हें सुनाई देगी ना, तब तुम्हें मेरी बात की सच्चाई पर विश्वास हो जाएगा। स्टॉप इट प्लीज। इससे पहले कि मैं कोई बदतमीजी कर बैठूं, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। चला जाता हूं, लेकिन लौट कर वापस आऊंगा तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगा।